जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। नहीं तक्षक भैया, मुझे प्रशिक्षण देने के लिए महारानी से कहकर दंड दिलवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो स्वयं आप सभी बड़ों की सेवा करके पुण्य अर्जित करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है गरुड़, सबसे पहले मेरी सेवा से आरंभ करो। मुझे अत्यंत भूख लगी है। तो जाओ, महल के पीछे जो नया बिल मिला है वहां से चूहों को पकड़ कर लाओ। पर तुझसे बड़ा तो मैं हूँ, पहले तो इसे मेरी ही सेवा करनी होगी। करेगा धूमल, तेरी भी सेवा करेगा, लेकिन इससे पहले ये मेरे पैर दबाएगा। मैं तुम सबसे बड़ा जो हूं। मेरा मतलब है तक्षक भैया के बाद। तो ये है माँ के अतीत के ताले की कुंजी, इसी से पूछता हूँ। नहीं नहीं, सबसे बड़े ये थोड़ी ना है, सबसे बड़े तो शेष। भूख लगी थी ना तुझे? जा अपने पेट में कुछ डाल और अपनी बुद्धि में भी। जा। भैया, आप इतने रुष्ट क्यों हो गए? वो क्या है ना, माँ ने हमें मना किया है कि शेष तुझे जाने के लिए अलग से आदेश देना पड़ेगा क्या? जा। अब क्या करूं? तक्षक भैया से पूछूं? और ये दोनों अपने छोटे भाइयों को डांट क्यों रहे? अवश्य ही कोई तक्षक भैया से भी बड़ा है, सबसे बड़ा। किंतु कौन? अपना स्थान मत भूल गरुड़। दास प्रश्न नहीं पूछते। मेरी मंशा आपको रुष्ट करने की नहीं थी भैया। मैं तो आप सबको अच्छे से जानना चाहता था। जितनी आवश्यकता है उतना जानता है तू। अधिक मेलजोल बढ़ाने की चेष्टा मत कर। ऐसा क्यों भैया? मुझसे और मेरी माँ से इतना बैर क्यों है आप सबको? एक और प्रश्न, माँ को बुलाऊं क्या? चाबुक की एक वार से सारी जिज्ञासा आंसुओं में बदल जाएगी तेरी। चाबुक का भय नहीं है मुझे, सत्य जानना है। और सत्य जानने के लिए मुझे चाबुक की मार मिले या कोई और दंड, उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। कौन सा सत्य? यही कि जिसकी सगी बहन इस महल की महारानी है, वो मेरी माँ अपनी उसी बहन की दासी कैसे बनी? क्यों छुपाते हैं आप सब ये सत्य मुझसे? भयभीत है क्या? कहीं ये डर से तो नहीं कि ये सत्य मुझे पता चल गया तो आप सब कठिनाई में पड़ जाएंगे? भयभीत और हम? कालिया, भड़का रहा है तुझे। ताकि तू क्रोध में आके मूर्खता कर बैठे और इसे उत्तर मिल जाए। जिन रहस्यों को तुम ढूंढने का प्रयास कर रहे हो ना, वो भूमि में नहीं गड़े, ना ही वो अतल में गड़े हैं, ना ही वो वितल में गड़े हैं, ना ही सूतल में, तलातल में
महातल में और ना ही रसातल में। वो सब रहस्य दबे हैं इन सब के नीचे, पाताल में। और यदि तूने उन्हें खोद के बाहर निकालने का प्रयत्न किया भी तो मैं तुझे पाताल में ही गड़वा दूंगा। चाबुक से भय नहीं लगता ना तुझे, इसलिए साहसी बन रहा है। स्मरण कर, उस चाबुक की मार अपनी मां के तन पे। कैसे उसकी ध्वनि से वो थर थर कांपती है। सब व्यर्थ हो गया। केवल इतना ही जान पाया मैं कि इन सबसे भी बड़ा कोई है, किंतु कौन है वो, कहाँ है, इनके साथ क्यों नहीं रहता, और महारानी ने इन्हें उसके बारे में चर्चा करने से मना क्यों किया हुआ है। क्या उसे मेरी माँ की दास्तां के बारे में पता होगा? कैसे मिलेंगे मुझे इन प्रश्नों के उत्तर? ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। दासी पुत्र होकर भी इतना शक्तिशाली होगा कल्पना नहीं की थी। क्यों धूमल? ये दोनों प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया गरुड़ ने? हाँ तक तू शक्तिशाली है किंतु मूर्ख भी तो है। हमारी गेंद निकालने के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले लिया। संकट? कैसा संकट?